डॉक्टर संतोष कुमार है। मैं सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ मैक्स हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पर हर एक मतलब महीने के 4th बुधवार को यहाँ पर आऊँगा। पहले से भी मैं आ रहा था रेगुलर, यहाँ पर काफ़ी पेशेंट है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि किडनी के मरीज जिन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या किडनी संबंधित किसी भी रोग की परामर्श की ज़रूरत है, उन्हें अब लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर सारी सेवाएं ले सकते हैं। हाँ, कभी कभी जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है, उसको हम लोग वहाँ पर मैक्स में प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। ठीक है, मरीज है जैसे यहाँ पर डायलिसिस के मरीज बहुत ज़्यादा हैं, सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और कोई नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पर रेगुलर कोई है नहीं। तो इसी ख्याल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि नेफ्रोलॉजी की सब सुविधाएँ सबको यहाँ पर मिल पाएँ। किडनी संबंधित रोग जैसे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और डायलिसिस मरीजों की संख्या भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो उनका प्रॉपर इलाज हो सके। ऑन डायलिसिस अगर कोई डायलिसिस पर हैं तो वो अपना ख्याल कैसे रखें, वो अपना रेगुलर क्या क्या चेक कराएं कि वो फिजिकली फिट रहें और डायलिसिस को अच्छे ढंग से करा पाएँ। ये हमारा किडनी प्रत्यारोपण की व्यवस्था अभी तो मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़े सेटअप की जरूरत पड़ती है और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स लगते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट लगते हैं, यूरोलॉजिस्ट लगते हैं, एनेस्थेटिस्ट लगते हैं और काफ़ी जटिल सर्जरी है किडनी प्रत्यारोपण। और दूसरा है कि लीगल इश्यूज भी हैं। किडनी प्रत्यारोपण सब जगह हो नहीं सकती है, आपको लाइसेंस जरूरत पड़ता है जो गवर्नमेंट दिया था। गवर्नमेंट का भी इंस्पेक्शन होता है कि ये हॉस्पिटल सब सुविधाओं से युक्त है कि नहीं है। इनमें अगर किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो उसके चलते अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है उसको टैकल किया जा सकता है, नहीं आ सकता है। बहुत सारे टेस्ट जो हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, कुछ कुछ स्पेशल टेस्ट हैं, वो उस हॉस्पिटल में हो रही कि नहीं हो रही है, ये सारी एक बड़े सेटअप में ही हो सकती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के जैसे यहाँ पर 1-2 फॉलोअप में पेशेंट रहते हैं यहाँ के ट्रांसप्लांट पेशेंट, और अगर कोई ट्रांसप्लांट कराना चाहे तो हम लोग लखनऊ में उनका इलाज की व्यवस्था कर सकते हैं। उनके इलाज की बीमारियों से दूर रहने के लिए जो 5-6 पॉइंट जो अक्सर मैं कहता आया हूँ उस पर ध्यान दें। जैसे अपने आप को फिट रखें, अपने वजन को नियंत्रण में रखें। दूसरा है कि हेल्दी खाएं, फिट रहें और हेल्दी खाएं। थर्ड है कि कोई भी ऐसी चीज़ जैसे स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा, ये सब को अवॉइड करें। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो कॉमन है डायबिटीज़ जो आजकल किडनी डिजीज का मुख्य कारण है, अगर आपको है तो उसको कंट्रोल करें, अगर नहीं है तो 40 साल के बाद रेगुलर चेकअप कराते रहें कि अगर डायबिटीज़ पहले से ही पता चले तो हो सकता है बिना दवाइयों के ही आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। क्योंकि जैसे आपको पता है कि शुगर गड़बड़ हो रहा है और मेरा वजन ज़्यादा है, तो आप केवल वजन कम करके ही शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके लिए दवा खाएं। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़ और कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो बीपी को कंट्रोल रखें। ये नहीं कि मेरा 170-180 बीपी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरा इतना ही रहता है, ये धारणा को हटाना है। बीपी को कम रखना है। बीपी को कम रखने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, नमक कम खाएं, वजन को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, इससे भी बीपी कम हो जाएगा। हो सकता है दवाइयों की जरूरत नहीं पड़े। अगर इसके बाद भी अगर 2-3 महीने कर रहे हैं, इसके बाद भी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो बीपी की दवा खाएं और अपने जो ब्लड प्रेशर को, ऊपर वाले को कम से कम 125 के नीचे रखें, नीचे वाले को 80 के नीचे रखें, तो इसका मतलब कि आपका बीपी अच्छा कंट्रोल है। अगला कारण ओवर द काउंटर यूज ऑफ ड्रग। ओवर द काउंटर मतलब कि आपको कुछ भी हुआ, शरीर दर्द किया, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, आप चले गए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को दवा ले लें, उसमें से कुछ ऐसी दवाएं ले ली हैं जिसके कारण आपकी किडनी खराब हो गई हो, तो उसको अवॉइड करना है। तो जनरली पेन किलर्स होते हैं मोस्टली, और कुछ ऐसे एंटीबायोटिक भी होते हैं जिसको खाने से किडनी खराब हो सकती है, तो वो बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं खाएं। हाई डोज एंटीबायोटिक सब काफी डिपेंड करता है कि